अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनेलीज एंड सेल को। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन लेवल को, और ये हमारा मेन टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर को इस लेक्चर के साथ थोड़ा सा लिंक करते हैं ताकि हम कंटिन्यूसली जो है वो एक कंसेप्ट को बिल्ड कर सकें। सबसे पहले सेल जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो ऑर्गेनेलीज मिलकर एक सेल को बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो सेल होते हैं जब वो मिलते हैं यानी ग्रुप की शक्ल में सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, और इसी तरह ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ जब मिलते हैं और उनका काम एक ही होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन काम सिमिलर होता है, ऐसे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ऑर्गन का नाम देते हैं। तो बेसिकली ऑर्गन लेवल जो है, इसको डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assembled together in structure to carry out its function with great efficiency। मुख्तलिफ टिश्यूज़ का एक ऐसा ग्रुप जिनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टर्म रिलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने यहाँ पे सिमिलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा काम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टिश्यूज़ जो हैं उनका ग्रुप डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर के बावजूद एक ही काम को मुकम्मल करने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज़ होता है इसको हम नाम देते हैं ऑर्गन का। और यहाँ पे एक और टर्म आई है कि विद ग्रेट एफिशिएंसी, यानी फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं टिश्यूज़, लेकिन एफिशिएंसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सच स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ का, उस टिश्यूज़ के ग्रुप की वजह से जो बनता है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को ऑर्गन का नाम दिया जाता है। इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस। जो ऑर्गन है वो मखसूस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मखसूस होता है, यानी उसने एक ख़ास किस्म का काम करना होता है। एग्जाम्पल है स्टोमिक। स्टोमिक एक ऑर्गन है। डियर स्टूडेंट, अगर स्टोमिक की बात करें तो स्टोमिक हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम डाइजेशन है, यानी प्रोटीन का, यानी पूरी खुराक में से जितने भी हमारे पास फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनमें से प्रोटीन का जो हिस्सा है वो डाइजेस्ट होता है स्टोमिक के अंदर। तो बेसिकली सारे स्ट्रक्चर जो हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर, उन सब का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उन सब का काम है डाइजेशन करवाना। इसी तरह जो ऑर्गन है उसके अंदर मौजूद टिश्यूज़ का काम भी यही है कि वो डाइजेशन को करवाएं, मसलन वो काम परफॉर्म करें जो कि ऑर्गन को असाइन किया गया है या ऑर्गन को दिया गया है। तो यहाँ पे स्टोमिक की एग्जांपल जो है वो कोट की गई है। स्टोमिक जो है अगर आप उसको देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको नज़र आता है। ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे मौजूद है मसल्स। आपको ये भी याद रखना है कि जो मसल्स हैं बेसिकली जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो टिश्यूज़ के जो है वो टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली उनको हम मसल्स का नाम देते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं और ओब्लिक मसल होते हैं। अगर आप इन सब के स्ट्रक्चर को देखें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल की शक्ल और है, सर्कुलर मसल की शक्ल और है और ओब्लिक मसल की शक्ल और है, लेकिन इन सब का काम सिर्फ एक है कि प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करना। तो ये हमारे पास ऑर्गन है। इसी तरह ऑर्गन फार्मेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होती है और फिर ऑर्गन फार्मेशन प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, इन दोनों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन फार्मेशन इन एनिमल्स।
इट इज़ फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एनिमल्स के अंदर बहुत कम्प्लेक्स होती है और डिफाइंड होती है। दिस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद अ far great range of functions and activities than found in plants. Dear students, यहाँ पे जो टर्म कम्प्लेक्स और डिफाइंड इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन की फॉर्मेशन का काम एनिमल्स के अंदर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह हर ऑर्गन के अंदर मौजूद टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम हुआ। दूसरी तरफ इसके लिए डिफाइंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। डिफाइंड का मतलब है कि हर पार्ट ऑफ द ऑर्गन यानी हर टिश्यू का जो काम है वो मखसूस है, यानी हर टिश्यू ने एक ही काम करना है और वो काम किसी दूसरे टिश्यू ने नहीं करना या ग्रुप ऑफ टिश्यू ने नहीं करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर टिश्यू का काम जो ऑर्गन है उसके अंदर डिफाइंड है। इसी तरह ऑर्गन लेवल पे बात करें तो ऑर्गन का काम भी डिफाइंड है। मसलन जितना भी सोचने का काम है उसके लिए ब्रेन वर्क करता है, जितना खून पंप करने का काम है वो ब्लड करता है, हार्ट करता है। इसी तरह जितना भी यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो किडनी परफॉर्म करती हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज जो है वो स्टमक ने जो है वो हार्ट का काम संभाल लिया हो और कल हार्ट जो है वो स्टमक का काम संभाल ले, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि हर ऑर्गन को उसके स्ट्रक्चर के उसके फंक्शन के लिहाज से ही बनाया गया है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये डिफाइंड है, ऑलरेडी नाउन चीज़ है कि जो ऑर्गन है उसका ये काम होगा, जिस भी ऑर्गन का काम उसको दिया गया है वो वही काम करेगा, उसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके बाद ये है कि ये जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन आती है ऑर्गन सिस्टम की एनिमल्स के अंदर, ये क्यों आती है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज़ इन फंक्शन। जितना ज़्यादा फंक्शन ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे इतनी ही कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन बढ़ेगी। यानी अगर ऑर्गन का काम कम है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी कम है। और अगर एनिमल और प्लांट को कंपेयर किया जाए तो एनिमल जो हैं उनके अंदर ऑर्गन को बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। इस वजह से ऑर्गन जो हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो कम्प्लेक्स हैं, और चूँकि ऑर्गन के स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हैं तो इस तरह ऑर्गन सिस्टम भी कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसकी वजह ये है। दूसरी तरफ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वजह इसकी ये है कि उनके जो ऑर्गन होते हैं उन्होंने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करने होते, मखसूस फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन चंद फंक्शन है जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए उनके अंदर ऑर्गन फार्मेशन जो है ये बहुत कम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। ऑर्गन फार्मेशन इन प्लांट्स, ऑर्गन लेवल इज़ लेस डिफाइंड in plants but it can be distinguished among roots, stems, leaves and reproductive structures. Dear students, जो organ formation plants के अंदर है अगर हम इसके अंदर देखें तो ये कम डिफ़ाइन है। कम डिफ़ाइन से मतलब ये है कि हर हिस्से के बारे में जो है वो पता नहीं है कि कौन से हिस्से में कौन सा काम होना है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसके लीव्स, इसकी रूट्स, इसके स्टेम्स और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं बेसिकली ये इसके ऑर्गन्स हैं। यानी हम लीव्स को स्टेम से अलग कर सकते हैं, स्टेम को रूट से अलग कर सकते हैं, रूट को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फ्लावर से अलग कर सकते हैं। क्लियर कट फंक्शन, क्लियर कट फंक्शन आर असाइन टू ईच स्ट्रक्चर, यानी हर स्ट्रक्चर को एक मखसूस और वाज़े किस्म का काम दे दिया गया है, यानी असाइन किया जा चुका है, दिया जा चुका है। उसकी वही जो है वो ड्यूटी है, जो उसको काम दिया गया है उसने उसी काम को परफॉर्म करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि रूट्स जो हैं प्लांट का एक ऑर्गन है। अब रूट का काम क्या है?
डियर स्टूडेंट्स, रूट का पहला काम है एंकरिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को ज़मीन के अंदर लगाए रखना, ज़मीन के अंदर खड़ा रखना, यानी ज़मीन के अंदर ही रहने देना, ये इसका काम है। ज़मीन के अंदर जो है वो रूट्स प्लांट को लगाए रखती हैं। दूसरा, स्टोरेज ऑफ फूड, जितनी भी फूड प्लांट की बनती है वो सारी की सारी फूड स्टोर होती है रूट्स के अंदर, यानी जितनी पौधे ने इस्तेमाल करनी खुराक वो तो उसने इस्तेमाल कर ली, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सारी रूट्स के अंदर आके स्टोर हो जाती है। तो ये दूसरा फंक्शन है जो रूट्स परफॉर्म करते हैं एज अ ऑर्गन। तीसरा फंक्शन है प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो वाटर है और जो मिनरल है ये प्लांट्स को ज़मीन से लेना पड़ता है। तो प्रोक्योरिंग का मतलब है हासिल करना, तो जितनी भी मिनरल्स है या जितना भी वाटर है वो ज़मीन से लेने के लिए जो प्लांट की हेल्प करता है उस ऑर्गन को हम रूट कहते हैं। यानी रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को मिनरल भी जो है वो देती हैं जज़ब करके ज़मीन से, और वाटर भी। अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये बेसिकली एक पौधा है। इस पौधे की ये मखसूस किस्म की अगर हम शक्ल देखें तो ये इसके लीव्स हैं और नीचे इसकी आपको सिर्फ जो है वो रूट्स नज़र आ रही हैं। लीव्स और रूट्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो स्टेम कहलाता है, जो इस तस्वीर में आपको वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा यहाँ पे काम सिर्फ ये है कि हमने रूट्स को देखना है। तो ये बेसिकली रूट्स का स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर। जितना ज़्यादा बड़ा प्लांट होगा उतनी ही उसके अंदर रूट्स बड़ी होंगी और उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होंगी। तो बेसिकली ये रूट्स जो हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये रूट्स हैं जो कि एक ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्गन है स्टेम और शूट। डियर स्टूडेंट, रूट के बाद स्टेम और शूट जो है ये भी प्लांट को हेल्प आउट करते हैं। किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, यानी प्लांट को बगैर जो है वो स्टेम के प्लांट ज़मीन से बाहर स्टे नहीं कर सकता या ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकता। तो प्लांट को बाहर ज़मीन से निकल के और अपनी जो कंडीशन है उसको सेफ़ रखने के लिए या अपने आप को सीधा इरेक्ट रखने के लिए स्टेम या शूट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद का ऑर्गन है लीव्स, यानी तीसरा ऑर्गन प्लांट का कौन सा हुआ, लीव्स। लीव्स जो है बेसिकली आप इससे फेमिलियर हैं, आपने पिछली क्लासेस में ये जो है वो प्रोसेस पढ़ा है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके ज़रिए पौधा अपनी खुराक तैयार करता है या अपनी फूड बनाता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये लीव्स के अंदर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फूड मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो लीव्स करते हैं। तो लीव्स एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को बनाता है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम ये होता है प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, यानी फ्लावर का काम होता है कि ये सीड बनाता है और उस सीड को जब सो किया जाता है तो उससे एक नया पौधा निकलता है, यानी एक अगली जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह फ्लावर्स का काम हुआ नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। अगर आप ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि ये बेसिकली स्टेम है जो कि आपको क्लियरली नज़र आ रही है। ये स्टेम बेसिकली प्लांट को सपोर्ट करती है, ये आप इसको देख सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स। तो लीव्स जो हैं फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। चूँकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं इसलिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और प्लांट की जितनी भी खुराक होती है वो सारी लीव्स के अंदर बनती है। स्टोर जाके एक्स्ट्रा जो फूड बचती है वो स्टोर जाके होती है रूट्स के अंदर, लेकिन बनती ये लीव्स के अंदर है। अच्छा, उसके बाद ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको ब्लैक से जो है वो नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर। बेसिकली ये सीड ऑफ द प्लांट है, यानी इन सीड्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट जो है वो बंद हुआ होता है। तो जब इस सीड को हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उसमें से एक नया पौधा निकलता है, यानी अगली जनरेशन का जो है वो एक मेंबर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह फ्लावर जो है बेसिकली वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन का
सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गन क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गन का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदे हैं ऑर्गन के। यानी अगर प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर ऑर्गन मौजूद हैं तो ना भी हूँ तो क्या इससे काम चल सकता है, या अगर ना हूँ तो क्या कमी रह जाएगी। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू फॉर एफिशिएंट अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली। यानी जितना भी काम जो है ऑर्गन कर रहे हैं, बेसिकली उस काम को एफिशिएंसी के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ मुकम्मल करने के लिए हम कहते हैं कि ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक काम को करने के लिए और फिर बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करने के लिए ऑर्गन फार्मेशन की एक अपनी वैल्यू है या एक अपना जो है वो हिस्सा है। तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो क्वालिटी के लिहाज से भी, यानी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से जितने भी जो क्वालिटेटिवली यानी क्वालिटी के लिहाज से काम हो रहे हैं वो भी, उनकी क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, यानी उसको भी इग्नोर नहीं किया जाता। क्वालिटी भी अच्छी होती है काम की ऑर्गन की वजह से, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ जो वर्क है या फंक्शन है वो भी अच्छी होती है, यानी तादाद, जो काम की तादाद है वो भी अच्छी होती है। इससे मतलब ये है कि देखें डाइजेशन का जो काम है, डाइजेशन का काम करने के लिए जो एनिमल्स हैं उनकी पूरी बॉडी के अंदर जितने मखसूस ऑर्गन हैं, यानी स्टमक हो गया, बाकी ऑर्गन हो गए यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेंक्रियाज वगैरह, ये वाले ऑर्गन जो हैं इसमें लीवर का भी पार्ट है। तो बेसिकली ये ऑर्गन जो है ये बेसिकली हेल्प आउट करते हैं। इनमें से हर स्ट्रक्चर का या हर ऑर्गन का अपना एक मखसूस फंक्शन है। तो ये जो मखसूस फंक्शन है, जो उसका मखसूस फंक्शन है उसको वो क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा करता है और क्वांटिटी के लिहाज से भी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, दोनों को अच्छे तरीके से, क्वालिटी के लिहाज से भी फंक्शन को अच्छा किया जाता है और क्वान्टिटी के लिहाज से भी अच्छा। तो इस तरह इसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा है बॉडी के लिए। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन: डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर असेंबल्ड इन अ सिस्टम वेयर टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर कैरिड आउट। यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन है, यहाँ पे दोबारा हम सिमिलर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि रिलेटेड का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन रिलेटेड है, जब वो असेंबल होते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो जहाँ पे टोटल फंक्शन जो हो रहे होते हैं वो किसी एक प्रोसेस को कैरीड आउट करने के लिए हो रहे होते हैं, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनता है या ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन जब एक सिस्टम बनाते हैं तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम का। यानी ऑर्गन्स जो हैं अब इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। तो ऑर्गन्स जब इकट्ठे होके काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक मखसूस काम को कंप्लीट करना है। डाइजेशन की बार आपको इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है इससे आप लोग फेमिलियर हैं। तो डाइजेशन का काम करने के लिए सारे ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं, उनका काम जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। मतलब सारे डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व सारे ऑर्गन्स ने एक ही काम करवाना है, यानी उन्होंने डाइजेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स अगर आप देखें सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, अगर पिक्टोरियली देखें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें नज़र आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स, यानी ये पूरा जो अंदर आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम का नाम देंगे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का है बेसिकली। इसके अंदर स्टमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पंक्रियाज है और लीवर है। ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गन्स हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप देखें तो इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, माउथ इन्वॉल्व है, नेजोफेरेंक्स इन्वॉल्व है, ट्रकिया इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व हैं और ये आपको डायफ्राम भी नज़र आ रहा है, ये भी इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें
नेज़ोफेरेंसी, तो आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक, जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो नाक के ज़रिए लेकर जाते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो माउथ के ज़रिए निकालते हैं। इसी तरह जो गले के अंदर मौजूद विंड पाइप है जिसको ट्रकिया कहते हैं, ये भी हेल्प आउट करता है रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में। अच्छा, उसके बाद लंग्स हैं, तो ट्रकिया से होते हुए जो हवा है वो सारी जाती है लंग्स के अंदर मौजूद है ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकाई मौजूद हैं बेसिकली, और ये क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन को यहाँ से जज़ब कर लेते हैं और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी की होती है यहाँ से फिर बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम है जो कि सपोर्ट कर रहा है लंग्स को। तो इस तरह ये पूरा एक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसके बाद है नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम में 3 मेन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं या 3 मेन ऑर्गन होते हैं। एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व एंडिंग्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंडिंग्स जो हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं तो एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर आके अपने क्वेश्चन को पूछें। सब्सक्राइब चैनल बायो इज़ लाइफ, शेयर एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।